ये जो महीनों का एक मंथन चला कांग्रेस के अंदर, वे क्या करना है? वडिंग को हटाना है, चन्नी को लाना है, किसी और को लाना है। सुखविंदर रंधावा जैसा व्यक्ति नाराज हो गया, सीनियर, इतना सीनियर आदमी, उन्होंने कहा कि आपने ये सारी एक्सरसाइज की ही क्यों थी जब आपको किसी को बदलना ही नहीं था? फिर क्यों दिल्ली बुला बुला के लोगों से पूछते थे, रायशुमारी करते थे? उस रायशुमारी के अंदर चन्नी का ही नाम निकला। खबर यह है हर जगह से आवाज चन्नी के नाम की आई कि चन्नी पॉपुलर आदमी है, चन्नी को फ्रेज बनाना चाहिए। चन्नी इतना पॉपुलर है कि खुद दोनों विधानसभा चुनाव से हट गया। मैं ये नहीं, कांग्रेस 17 सीटों पर लेकर आ गया। सरकारें कैसे, और ये चन्नी का अधिकार थोड़े की वो तय करेगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। अधिकार जिसका भी है उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके देख लिया ना, तो ये है नतीजा उसका। आपने जब सुन तो ले मेरी बात, आपने एक एक्सरसाइज करी कि पार्टी के अंदर पता करते हैं कौन सा आदमी पॉपुलर है। बिल्कुल एक जवाब आया चन्नी के नाम का, और मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा सर, वो बकायदा उसमें रिपोर्टर्स की बाईलाइन है जो मैंने खबर पढ़ी है, आवाज चन्नी के नाम की आई, तो चन्नी को भी पता चला होगा कि भाई दिल्ली तक मेरा नाम पहुंचा है, और हुआ कुछ नहीं। सर ऐसी कौन सी पार्टी है जो विधायकों की और पार्टी के अंदर की आवाज को लेकर नेता चुनती है? किसी पार्टी में विधायक विद्रोह होता है, किसी पार्टी में चुप्पी से आदि ली जाती है। ये लोग यही तो कह रहे हैं, फिर वो एक्सरसाइज कर क्यों रहे थे आप? नहीं, चर्चा की होगी, उन्होंने लगा होगा, उनको बाद में लगा होगा कि सिखों को नहीं, सिख जाट को नाराज नहीं कर सकते, सिखों को कर सकते हैं, वो सिख है, इस समय बदलेंगे। 8 महीने चन्नी कुछ कर नहीं पाएंगे। दलितों को कांग्रेस नाराज करेगी आप कह रहे हैं? नहीं, जो बनाया था दलित को, दलित ने किया क्या? दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, अध्यक्ष। सर बताइए, आप ही फैसला कीजिए। वो तो भाई खुद चुनाव नहीं जीत पाए अपनी सीट से। देखिए, जो भी पार्टी, वो समीर जी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई एक्सरसाइज होती है तो वो कल्मिनेशन पर कैसे पहुंचती? कल्मिनेशन पर पहुंचने के लिए होता है कि हो सकता है कि ये बात हो कि चन्नी साहब के लिए सपोर्ट हो, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं। और दलित सिख वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे जट सिख बड़ी तादाद में, बड़ी आबादी जट सिख की है वहाँ पर, 31% के करीबन। लेकिन उसके बाद भी तो पार्टी तय करती है ना कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें इस समय पार्टी के लिए ये फैसला करना है। तो ये हो सकता है, और उसकी नाराजगी भी हो सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं होगी, कि जब लोगों ने कहा उसके बाद नाराजगी भी हो सकती है। अब वो एक तो आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी जब आएंगे, जब चन्नी जी जाएं, फिर आप कहोगे कि राहुल जी आए तब चन्नी जी चले गए। जाना है चले जाएं, राहुल जी का क्या इंतजार करना है इस समय विचारों का? भाई उनको क्या करना है, जाना ही है उनको तो चले जाएं। मुद्दा वो राहुल गांधी तो यही बोलते हैं हर बात पे, जिसको जाना है चले जाए, वो तो पहले सरकारी लोग होते हैं घर में बता के जाते हैं। और दूसरा कि वो अपनी पॉलिटिक्स अपने स्टाइल में करते हैं। अभी तो खैर विदेश जाने का कोई ऐसी परेशानी नहीं है, संसद का सत्र भी नहीं चल रहा, चुनाव भी नहीं हो रहे, वो चुनाव के दौरान भी जा सकते हैं, संसद सत्र में भी जा सकते हैं। सर ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम डिस्कस करते हैं, उनको प्रॉब्लम हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब हम तो इस बात पर चिंता पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, वो तब भी हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो तो तब भी जा सकते हैं। अभी तो कुछ सेशन भी नहीं है, अभी तो इधर अब मालूम नहीं इन दिनों दुनिया के किस हिस्से में मौसम अच्छा होता है, मुझे तो नहीं पता। विजय जी के पास 3-3 पासपोर्ट लगे, मतलब वो रिन्यू वाले। मेरा तो ईरान तो नहीं है सर, आप ईरान तो नहीं गए? राजनीति के लिए कोई परिवार मित्र ये सब थोड़े छोड़ देता है। हाँ। राजनीति अपनी जगह है। अब संसद सत्र होने, आप लोगों ने कहना शुरू किया भाई कोऑर्डिनेशन, तो वो कोई अध्यक्ष थोड़े हैं, पार्टी के अध्यक्ष तो ये काम खड़गे जी का है। बाकी और अध्यक्ष जब तब करते थे, जब अध्यक्ष थे तब करते थे क्या? सिर्फ ये पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन तो लीडर ऑफ अपोजिशन को देखना चाहिए, अध्यक्ष का मसला नहीं है ना। नहीं, बाकी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन। हाँ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो देखे पार्लियामेंट में कैसे करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ तो कोऑर्डिनेशन करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। गंभीरता से सब तर्क दे रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं ये सब गंभीरता से कह रहे हैं सर राहुल जी पक्ष में। मैं तो उनको हमेशा अब मानता हूं कि वो बहुत गंभीरता के साथ तो राजनीति कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए जिस चीज में भी उनका फायदा है ना, वो समझते कि वो गंभीरता से ही कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, अभी तो हुआ नहीं, अभी 15 दिन है। आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे। आप बिहार इलेक्शन के समय आपने देखा नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में से इलेक्शन स्टेट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बगावत करके बैठा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दिन आ गए थे ना, उपराष्ट्रपति के लिए सुबह आए वोटिंग करने के लिए। मतलब आ जाएंगे, मानसून सत्र से पहले आ जाएंगे। ठीक, सभी लोगों की राय है। हाँ, यही मतलब 7 तारीख को आ रहे हैं ना, इसमें क्यों भरोसा नहीं है आपको? अच्छा, एक किसी और ने कहा कि ये असल बात राहुल गांधी के मतलब पराभव का कारण ये है कि वो दरअसल पैंट के एक ही जेब में हाथ डाले रहते हैं, तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ नहीं है। ये इनसिक्योरिटी का ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। चलिए, अच्छा ठीक है सर, ज्योतिषी कुछ भी कह सकता है।